नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कल युग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और सत्संग से जैसा पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा कराकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है उसे जिसकी की पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला वे पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के खष्टांग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी कहलाता है
ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मदपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महिष्मती पुरी जो राजा महिष ने बनाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती हैं। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में रत देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रशंसा के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने डस लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल से छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देख चित्रगुप्त जी ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्दलों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्दलों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी, वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सैनिकों ने यमराज के पास जाकर सब हाल का सुनाया। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर इस स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को कष्ट देने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, उन्होंने चाहे कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसी यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए महाराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। यहीं पर आज की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो।